हमेशा से ही तुम्हारे मुश्किल फैसलों ने इस परिवार को संभाला है और मुझे पूरा यकीन है अभी की जिंदगी के लिए भी ये फैसला अच्छा ही होगा। ये किधर चली गई? लेकिन क्या सा? लेकिन चंदा, शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ एक बार अभी से बात कर लेनी चाहिए। मतलब उसकी पसंद नापसंद। बेवड़े, अभी से बात? अब आवेगा मजा। भाभी साहब, हाँ वो दरवाजा खुला था ना, तो कुछ बातें हमारे कानों तक पड़ी। भाई साहब, मैं भाभी साहब की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। शादी ब्याह का फैसला बहुत ही जोखिम भरा हुआ है। ऊपर से हमारा अभी वैसे ही बहुत भोला है, संभल कर ठीक से चल भी ना पाता बेचारा। अभी अभी बगीचे में गिरा पड़ा था। अब जब कमरे तक जाने के लिए बड़े भाई के कंधे की जरूरत पड़े, तो शादी ब्याह का फैसला तो भाभी साहब ही लेना चाहिए। आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है, सोचिएगा जरूर। उनके वारिस हो, आप उनका नाम और काम दोनों संभालोगे, और मेरे को मिलते सिर्फ ऑर्डर्स। अभी ये करो, अभी वो करो। इतना बुरा हूं क्या मैं? You know what, दादा? I hate her. I hate चंद्रिका मैम। अभी stop it. तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम चंद्रिका सिंह चौहान के घर पैदा हुए हो। तुम्हारी हरकतों की वजह से वो तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल फेंकती। तुमने जितनी बार गलतियां की हैं, उतनी बार वो तुम्हारे साथ खड़ी रही है। और तुमने क्या किया उनके लिए? सिर्फ एक रीजन बताओ जिसकी वजह से वो तुम पर गर्व करे। शूलिस तो मानने आए नहीं है तुम्हें, और शादी का डिसीजन लेते हो। मासा ने जो फैसला लिया है वो सही है, और मैं उनके फैसले से 100% एग्री करता हूँ, और मैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगा और ना किसी को जाने दूंगा। अपनी हंसती खीलती लाइफ के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समझने की कोशिश करो अभी। अगर तुम हमारे साथ खुश नहीं रहोगे तो खुशियां कभी पूरी नहीं होंगी। आई एम सॉरी, मैंने पहली बार तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। आई एम रियली सॉरी। I hate her. I hate चंद्रिका मैम। तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो तुम चंद्रिका सिंह चौहान के घर पैदा हुए हो। मासा ने जो फैसला लिया है वो सही है। मासा के डिसीजन के अगेंस्ट मैं कभी नहीं जाऊंगा और ना किसी को जाने दूंगा। हम बहुत किस्मत वाले हैं देव, जो हमने तुम्हें जन्मा। तुम हमारा गुरूर भी हो और अभिमान भी। कहीं तुम्हें हमारी ही नजर न लग जाए। कौन अभी झुमके की बात फिर से निकाल रहा है तू? तो फिर इन्होंने मेरी पढ़ाई की बात क्यों निकाली? शिक्षा से बड़ी कोई भेंट ना हुए छोरे। हाँ रघुड़ा, थारे को खूब पढ़ना और खूब मेहनत करनी है, तभी तो तू देव सर जैसा बड़ा आदमी बनेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा। थारे को अम्मा का सपना पूरा नहीं करना के? मैं देव सर जैसा बन सकता हूँ। बिल्कुल बन सकता है, पर उसके लिए थारे को मन लगा के पढ़ना होगा। तो फिर ठीक है, मैं जरूर पढ़ाई करूंगा और खूब मेहनत करूंगा, और आपको बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमाऊंगा। अच्छा भाई साहब, जब मैं देव सर जैसा बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मुझे पैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, और इतने पैसे मिलेंगे कि तू कुछ भी खरीद सकेगा, समझा? अच्छा ये बता,
फिर तुम्हारे को क्या दिलाएगा? मैं आपको अम्मा की झुमकी वापस से बनवा के दिलाऊंगा। अम्मा की आखिरी निशानी थी वो। माता माई करे जिसके पास भी हूँ वो उसे संभाल के रखे। चले चंदा, सब लोग नाश्ते के लिए आ गए होंगे। सा, कल रात हमने बहुत सोचा किस बारे में? अवी और करिश्मा की शादी के बारे में, और हमें लगता है कि हमारा फैसला बिल्कुल सही है। अवी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज ही कविता के साथ मंदिर जा रहे हैं, दोनों बच्चों की पत्रिकाएं मिलवाने। चंदा, अगर मैं मंदिर ना आऊं तो चलेगा? हम जानते हैं कि आप हमारे साथ मंदिर क्यों नहीं आ रहे। आप हमारे फैसले से सहमत नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है चंदा, वो एक्चुअली सुबह एक मीटिंग फिक्स हो गई है, बस इसलिए। ठीक है, आप जाइए। क्या देख रही हो चंदा? यही कि आप और देव बिल्कुल एक जैसे हैं, शांत, सुलझे हुए, और एक है हमारा अभी। चंदा, इंसान की 5 उंगलियां एक बराबर होती है क्या? लेकिन जब साथ हो जाती है तो ताकतमंद हर मुसीबतों से लड़ लेती है। हमारे दोनों बेटे भले ही अलग हो पर साथ है, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है।